चलिए भाई, देखिए आज हम लोग का जो मैथ स्टार्ट होगा वो पहला क्लास होगा, यानी फाउंडेशन बैच का फर्स्ट क्लास। और इन फर्स्ट 2 क्लास में हम लोग सीखेंगे केवल और केवल बेसिक कैलकुलेशन, क्योंकि आज के डेट में जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल आपका कैलकुलेशन का है। यदि कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है तो आप कैलकुलेट करने में समय लगाएंगे। तो हम लोग 2 दिन का वक्त लगाएंगे जिसमें कि अपने कैलकुलेशंस पर ही केवल काम होगा कि कैसे कैलकुलेशंस को तेज करते हैं, ठीक है ना। बाकी यदि मैं बता दूं तो मैथ आपको 3 हिस्सों में पढ़ने होंगे, ठीक है। एक होगा अर्थमेटिक पढ़ना, ठीक है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको नंबर सिस्टम। कौन सा? एक होगा हमारा नंबर सिस्टम वाला, ठीक है ना। दूसरा होगा अर्थमेटिक वाला और तीसरा होगा एडवांस वाला। कौन सा? तो 3 हिस्सों में ही बांट के हम लोग पढ़ेंगे। और जिसमें सबसे पहले हम लोग का स्टार्ट होगा कौन सा टॉपिक? नंबर सिस्टम, जो स्टार्ट हो जाएगा मंडे को, यानी सोमवार के दिन आपका, ठीक है ना। उसके साथ साथ अर्थमेटिक उसके बाद चलेगा और उसके बाद चलेगा क्या चीज़ आपका? एडवांस चलेगा। दूसरा बात, जो लड़के और भी कम समय में सिलेबस को कवर अप करना चाहते हैं तो एक साथ आप चाहें तो 2 बैच को एक साथ आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। इस बैच से टोटल का टोटल आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा एप्लीकेशन पर, ठीक है ना। मतलब सारा, ताकि आप कभी भी रिवीजन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और नंबर सिस्टम में सब बेसिक चैप्टर होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसी से आपको मिलेगा क्वेश्चंस। बाकी अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, जितना टॉपिक है इधर आएगा। ट्रिगोनमेट्री इसमें पढ़ाएंगे आपको, मेंसुरेशन जाएगा, ज्योमेट्री जाएगा, अलजेब्रा जाएगा, मीन मीडियन मोड अभी कुछ दिन पहले बैच में पढ़ाएंगे। तो सारा इस सब में मिला करके आपको तीनों खत्म कर दी जाएगी। रेगुलर रहिएगा तो 6 से 6.5 महीना रहेगा। 2 बैच कीजिएगा तो 4 महीना के अंदर आपके बैच को मतलब क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगा। और आराम से चले। 6 महीना का मतलब होता है कंटिन्यू क्लास, बीच में जैसे छुट्टी आ गया, ये आ गया, तो समय उससे क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो आइए, बाकी जहाँ भी कहीं दिक्कत हो तो पूछने में शर्माइएगा भी नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन आपका ठीक करते हैं कि बेसिक कैलकुलेशन। और बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे और सबसे पहले बात करेंगे आपसे मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई का मतलब क्या चीज? गुना की। देखिए, जब भी आप मैथ बनाएगा ना तो सबसे ज़्यादा आपको गुने करने में परेशानी आएगा। क्या आएगा? गुना। अब बहुत हद तक गुना हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट करेंगे। अब सीखेंगे कि आखिर गुना को हम लोग कैसे कम समय में और जल्दी कर सकते हैं। तो एक एक करके धीरे धीरे सबसे पहले आज फिट करेंगे 2 अंक का। कितने अंकों का? कि 2 अंकों का गुना कैसे हो सकता है तुरंत, ठीक है ना। तो पहले एक एक करके ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो बड़ा एकदम कहेंगे 99 और गुने लिखा हुआ है क्या चीज़? 98, ठीक है। फिर मैं कुछ एग्जाम्पल बना लेता हूँ। 99 गुने लिखा हुआ है कितना? 97। या फिर लिखा हुआ है कितना भाई? तो ये लिखा हुआ 98 और गुना लिखा हुआ कितना? 97, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ चलिए 96 और गुना लिखा हुआ 94। इसको गुना करना है। तो इसके गुना करने के बहुतों तरीके हैं, ठीक है ना। सबसे फास्ट तरीका क्या हो सकता है आपको ये सीखना है, ठीक है। अच्छा, इस सभी के सभी संख्या आप देख रहे होंगे 100 के आसपास है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लिखो, दिख रहा है ना। सभी के सभी संख्या कहाँ के आसपास का है? 100 के आसपास का। तो ये देखिए 100 से कितना कम है? 1 कम है। और 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो बस उसके नीचे हमने लिख दिया, ठीक है ना। बाकी क्रॉस करके घटा देना है संख्या को। क्रॉस करके, चाहे इधर से 1 माइनस कीजिए चाहे इधर से कीजिए। तो बताइए 99 में से 2 घटाइए चाहे 98 में से 1 घटाइए, बात दोनों सेम पड़ेगा। आएगा कितना? 97। और एक नीचे वाला दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 गुना 2 कितना? 2। लेकिन कई अंकों की गुना है? 2 अंकों की ना। तो 2 अंक में लिखेंगे तो 1 गुना 2 2 होगा। लेकिन आंसर बनाएंगे हम लोग 9702। कितना बनाएंगे? 9702। जैसे 99 गुने 97, ये कितना कम है? 1। फिर बाद में आप मुजबानी लिखिएगा, पहले सीख लीजिए बढ़िया से। और ये कितना कम है? तो आप कहेगा सर ये 3 कम है। कितना कम है? 3। तो क्रॉस करके घटाना है। क्रॉस करके ऐसे मत घटा दीजिएगा। इधर 99 में से 3 घटा दीजिए या 97 में से 1 घटा दीजिए, बात पड़ेगा 96। देखिए 99 में से 3 जाएगा तो भी 96 और 97 में से 1 जाएगा तो भी क्या बनेगा? 96। अब नीचे को गुना कीजिए। 1 गुना 3 कितना? 3। लेकिन 2 अंक में लिखना और 2 अंक में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 96 0 कितना? 3, 9603। कोई दिक्कत?
यहाँ देखिएगा ये कितना कम है, 2 कम है, ये कितना कम है, 3 कम है, क्रॉस करके घटाना है, क्रॉस करके 98 में से 3 जाएगा तो भी 95 आएगा, या इधर से घटाइएगा तो भी कितना आएगा आपका 95 आएगा। अब देखिएगा 3 दूनी 6, कितने अंकों में, 2 अंकों में लिखना, तो ये जवाब होगा 9506। कितना होगा 9506। अच्छा इसको घटाइए जरा, ये कितना कम है जल्दी बताइए, 4 कम है, ये कितना कम है, क्रॉस करके घटाना, 94 में से 4 गया कितना, 6 चौके 24, 2 अंक में पूढ़ ही गया तो 9024, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसी चीज को जरा समझिएगा ध्यान से, एक संख्या होता है जिसे हम लोग वर्ग संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग संख्या। अच्छा यही चीज यदि मैं यहाँ कहूँ कि यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे 99 का स्क्वायर क्या होगा, लिखिएगा नहीं भी थोड़ा समझिएगा, तो 99 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 99 गुने क्या चीज, 99 100 से कितना कम, 100 से कितना कम, यदि क्रॉस करके घटाइएगा तो 99 में से गया कितना, 1 गुने 1 कितना, 01 भी हो सकता है, वर्ग के रूप में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे, मुझे बताओ भाई 96 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, तो आप कहेगा 96 का स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ सर कि 96 गुने कितना, 96, कितना कम है 4, कितना कम है, क्रॉस घटाइएगा तो 96 में से 4 जाएगा कितना, 4 चौके 4 चौके। अच्छा अब चाहें तो आप धीरे धीरे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यदि हम आपसे पूछेंगे 98 का स्क्वायर बताइए तो 100 से कितना कम है, तो एकरा में 2 और कम कर देना है, 98 में से 2 गया कितना, और 2 ही कम ना था, 2 का स्क्वायर कितना 4, लेकिन कई अंक में लिखना होता है, 2 अंक में, तो इसको आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे 9604, या इसी को 98 गुना कितना पकड़िएगा, कितना कम है, 2 कम है, 98 में से 2 गया और 2 दूनी, तो ये हम नहीं लिख सकते थे 04। जैसे मैं कहूं आपको मुझे मैं बताऊं 97 का स्क्वायर क्या है, तो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम, तो 3 एकरा में और घटा दीजिए, 97 में से 3 गया 94, 3 का स्क्वायर 9, तो इसे हम बोल सकते हैं 9409। क्या कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अच्छा इसी चीज को एक और मुझे चाहिए कि भाई तुम हमको बताओ 94 का स्क्वायर क्या होगा, 94 का, तो बताइए 100 से कितना कम है, तो इसमें 6 और कम करिए, 6 और कम कीजिए, तो 6 कम कीजिएगा तो कितना होगा 88, और 6 का स्क्वायर 36, मैंने 6 गुने 6 2 अंक में है ही है, तो हमने लिख दिया कितना 8836, कितना लिख दिया 8836। अब मेरी बात को देखिएगा, इसका कमाल और क्या हो सकता है, जैसे ये तो 2 ही अंक था, चलिए हम लेकर चलते हैं 999 और गुना हमने कर दिया 998, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ये 1000 के आसपास की संख्या है, 1000 से कितना कम है, ये कितना कम है, जब भी घटाएंगे क्रॉस करके, क्या करके, चाहे इधर से घटाइए चाहे इधर से, तो 998 में से 1 जाएगा 900, 1 गुना 2 कितना 2, 1 गुना 2 2, लेकिन कई अंक में, 3 अंक में, तो 3 अंक में मैं लिख सकता हूं इतना, तो इसका मल्टीप्लाई ये होगा। यदि मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ कि 996 इंटू 998 कितना होगा, तो ये कितना कम है 4, ये कितना कम है 2। अब क्रॉस करके घटाइएगा, 98 में से 4 घटाइए, 96 में से 2 घटाइए, तो आएगा 994, 4 दूनी 8, 3 अंक में लिखना है, तो 99408। अच्छा इसी को हम कहें कि हमको बताओ भाई कि 999 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो इसका मतलब क्या कहिएगा 999 और गुने कितना 999, कई बार 2 बार। जैसे हम कहें कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स गुने एक्स कितने बार 2 बार, एक्स गुने एक्स कितने बार, तो 999 का स्क्वायर यानी 999 गुने 999 कितने बार 2 बार, कितना कम है, कितना कम है, तो क्रॉस घटाइएगा तो 998, 1 गुना 1 1, लेकिन 3 अंक में लिखना है तो 00। अच्छा इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते थे अब कि सर इसको तो हम डायरेक्ट लिख ही सकते थे कि कितना कम 1000 से, 1 कम है तो 1 एकरा में और कम करेंगे सर, तो ये होगा 99, 1 कम है 1 गुना 1 1, लेकिन कई अंक में 3 अंक में, तो 00 कितना 1, नहीं लिखा सकता क्या 001। अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से और देखिए इधर आइए, चलिए यदि हम लिख देते 9999 इतना का स्क्वायर आपसे मांगते हैं कि बताओ क्या होगा, मुझे चाहिए 99998, इसका स्क्वायर बताइए क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जितना के आसपास की संख्या उससे कितना कम है, 1 कम है, तो इसमें 1 और कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना बोलिए 999, 3 2 5 को 1 2 3 4
5, एक कम हो गया। हाँ, अब एक कम है तो एक गुना एक होगा, लेकिन कई अंक में लिखाएगा? 5 अंक में लिखाएगा। तो 5 अंक में जब लिखाएगा तो कई गो शून्य देना पड़ेगा आपको? 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, और कितना? कोई दिक्कत? ये बोलिए ये भी 5 अंक का, 2 कम न है तो 98 में से 2 और जाएगा 96, तो क्या बचेगा? 9 9 9 9 6, और 2 कम था, दूनी 5 अंक में लिखना है 4 को, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ, कुछ भेजा हम गया कि नहीं गया, कैसे कर रहे हैं? हाँ, अभी पहले 9 के आसपास की संख्या को फिट करें, फिर धीरे 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 सब होगा फिट आपका, ठीक है ना? अब चलिए एक बार और कुछ लिख लेते हैं। चलिए 9 9 9 7 इंटू 9 9 9 9, ये लिख लेते हैं 4। इसका गुना बताइए क्या है? कितना कम है, जल्दी बोलिए। 3 कम है। ये कितना कम है? 6 कम है। इधर से घटाइए चाहे इधर से घटाइए, बात बराबर। 94 में से 3 जाएगा 91, तो 4 को 1 9, 1 2 3 4, और कितना? 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 4 छोतिया कई अंक में? 5 अंक में। 18 को 5 अंक में, 1 2 3 8 लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत है इतना में? इतना में कोई दिक्कत है? तो चलिए यहाँ तक मुझे लगता है कि सही फिट होगा दिमाग में। एक वो स्क्वायर आपसे पूछ लेते हैं, क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंक का स्क्वायर है। हमको बताइए जितना के आसपास की संख्या है उससे कितना कम है ये? तो एक इसमें और कम करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कम है, एक कम कर दिया। 1 गुना 1 1, कई अंक में? 8 अंक में 1 को लिखना, तो 7 को शून्य, 2 3 4 5 6 7 को शून्य, और कितना? 1, तो इसकी गुना मल्टीप्लाई ये आती। क्या कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक और 2 बता दीजिए। 993 इंटू लिख देता हूँ 995 को छोटा वाला। ये बताइए कितना कम है? 7। ये कितना कम है? 5। कोई दिक्कत? किधरों से घटा सकते हैं आप? तो ये घटाएगा 90, 5 अदू 88, 9 8 8 होगा, और 7 बचे 3 अंक में लिखना है। 0 कितना? 35। एक बार आप घर पर भी इसको देखिएगा, और जो हमने यहाँ लिखा है इसको कोशिश कीजिएगा कि हम मुजवानी देख करके लिख दें। यदि ये संख्या ऐसे ही लिख दे तो हो सकता है कभी कभी आपको वर्गमूल लिखना पड़ सकता है, तो दिमाग को खोल करके ऐसे। बाकी वर्गमूल में भी चीज़ सिखाएंगे, अभी तो केवल ये सिखा रहे हैं कि आपको गुना करना कैसे। ये तो हम 2 अंक पर अभी लेकर चलेंगे पुनः वापस आपको। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? चलें आगे यहाँ से हम लोग, चलिए आगे आइए। अच्छा, इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए यदि हम यही कर देते 104 गुना 103 कर देते, वो देखे होंगे कि कम है, लेकिन संख्या किसके आसपास का है? 100 के आसपास का ही संख्या है ना। लेकिन उसमें दोनों कम था, इसमें दोनों क्या है? ज़्यादा। इसमें दोनों कम है, इसमें दोनों क्या है? ज़्यादा। आप बताइए कितना ज़्यादा है? ये कितना ज़्यादा है? तो ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे। अब इधर से जोड़िए चाहे इधर से जोड़िए, बात बराबर पड़ेगा। 103 और 4 जोड़िएगा तो 100, इधर से भी जोड़िएगा तो क्या चाहिए? कम रहेगा तो माइनस करते हैं, ज्यादा रहेगा तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, मैं 4 तिया, अच्छा 3 अंक के गुना नहीं है, इस 100 में 2 शून्य होता है, तो 2 ही अंक के आसपास है, तो 4 तिया 12, 2 ही अंक में लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? 107 12 कितना होगा? 10712। कोई दिक्कत? अरे 100 के आसपास का रहे तो नीचे वाला गुना करके कई अंक में लिखना होता है? 2 अंक में। कई अंक में? 2 अंक में। कितने अंकों में? 2 अंकों में लिखना। कितने अंकों में लिखना? उसको 2 अंकों में ही लिखना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इधर आ जाइए। जैसे हमने कर दिया 105 गुने हमने कर दिया 104, कितना कर दिया? 105 गुने 100 कितना? 4। ये कितना ज्यादा है? जल्दी बोलिए, ये कितना ज्यादा है? क्रॉस करके जोड़ना। कितना? 100, 5 चौके 2 अंक में है, ये है तो कितना हो जाएगा? 129। अच्छा, यही चीज यदि हम अब आपसे पूछते कि बताओ भाई हमसे 104 का तुम स्क्वायर बता दो, तरीका नहीं सीखना, अपने से बनाना है तरीका को। बताओ 104 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप तो हमसे कहते कि सर 104 का मतलब होता है 104 गुने 100। ये कितना ज्यादा? ये कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। क्रॉस करके जोड़ेंगे तो 100 कितना? 4 चौके, इसका मतलब देखिएगा 104, 4 ने ज्यादा है तो 104 और 4 जोड़ते हैं तभी तो 108 आता है। इसका मतलब सर हम श्योर हैं कि यदि 104 का स्क्वायर पूछा तो जैसे कम रहता है तो 100 से जितना कम रहता है इसी में घटाते हैं, 100 से जितना ज्यादा है इसी में उतना क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 104 100 से कितना ज्यादा है?
4, तो 4 एक में और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 100, और 4 है ना था तो 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये हो जाएगा 108 16। क्या हो जाएगा? यदि हम आपसे पूछें कि भाई मुझे बताओ 107 का स्क्वायर क्या होगा, तो 107 में 7 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 कितना 14, और 7 का स्क्वायर कितना 49, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा 11449। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलिए नहीं। हाँ, यहाँ नहीं, जबरदस्ती बोलवा ली जाती है, समझ गए ना? ये बात का ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे आदत पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए, लेट का आए थे आप लोग, आइए तो टाइम से, बी पंक्चुअल। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। अच्छा, हमको बताइए 103 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बताइए। 103 100 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, तो 3 ही जोड़ना है इसमें, तो ये हो जाएगा 100 कितना 6, 100 कितना 6, 106 हो गया ना। अब 3 जाना, 3 का स्क्वायर, लेकिन 2 अंक में लिखना 09 09 09। लाइट लगता कट गया है, कोई बात नहीं, कभी कभी भी गड़बड़ा देता है, 1-2 बार टीटी करेगा अभी। चले आगे हम लोग। आइए 1-2 और बता दीजिए। एगो 108 का स्क्वायर बताइए आप मुझे, 108 का स्क्वायर बताइए। तो 8 कितना ज्यादा? 8 है ना ज्यादा है, 8 जोड़ देंगे तो 100 कितना 88। तो इसको पकड़ पाइएगा आप लोग? हाँ, अच्छा, हम कह दिए कि 109 गुना 103 है, कैसे करके बताइएगा, जल्दी बताइए। कितना ज्यादा है 9, ये कितना ज्यादा है, क्रॉस करके कन्हूस जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत? 103 और 9 जोड़िएगा तो 100 कितना 12, और नोतिया 2 अंक में ही है, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुना रहेगा तो भी डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या बैट्रिक स्वाइन लो, इतना जल्दी लो कैसे कर देता है, समझ में नहीं आता। एगो